अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दिले नादान। अब यहाँ पर दादी चाहती है नायाब की शादी हो जाए क्योंकि वो निगत के इरादों से वाकिफ़ हो चुकी है कि निगत कभी भी नायाब की शादी नहीं करना चाहती। उसे तो मुफ्त की नौकरानी मिली है और हमेशा इस नौकरानी को अपने साथ रखना चाहती है बिना किसी मुआवजे के। इसलिए तो दादी ने कुछ रिश्ते वालों को बुला लिया और नायाब को अच्छे से तैयार होने का कह दिया। निगत ने जब नायाब को इतना अच्छा बना सवरा देखा तो बोल उठी, तुम इतने अच्छे कपड़े में बाहर जाओगी, पागल वागल तो नहीं हो गई? इतना मेकअप करने की क्या ज़रूरत है? तो नायाब मासूमियत में कहने लगी, दादी ने जैसा कहा था मैं तो वैसा ही तैयार हुई। उन्होंने कहा था बहुत अच्छा मेकअप करना, अच्छे से कपड़े पहन लेना। तो यहाँ पर निगत अब नायाब के सामने अपने दुखड़े रोने लगी। देखो, अगर तुम इतनी अच्छी बन ठन कर जाओगी ना तो उन लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। वो लोग जहेज़ बहुत ज़्यादा मांगेंगे कि ये लोग खाते पीते हैं, अच्छे हैं, तो इनसे जितना चाहे जहेज़ दे लो। तुम्हारा भाई कैसे सब पूरा करेगा? अपने भाई का भी तो ख्याल करो ना। चलो जल्दी से वही कपड़े पहनाओ जो तुमने पहने थे और कोई तैयार होने की ज़रूरत नहीं। अब नायाब वैसा ही करती है जैसा भाभी ने कहा। वो चाय की ट्रे लेकर आती है और बहुत मामूली से कपड़े पहने हैं, कोई मेकअप नहीं किया। दादी तो नायाब को देखकर दंग रह गई, परेशान हो गई कि इसने ये सब कुछ क्यों किया, मेरी बात क्यों नहीं मानी। तो यहाँ पर रिश्ते वालों को भी नायाब ज़्यादा पसंद नहीं आई, इसीलिए तो वो कोई उम्मीद दिलवाए बगैर यहाँ से चले जाते हैं। दादी बाद में नायाब से बात करती है, नायाब जब मैंने कहा था अच्छे से तैयार होना, अच्छा सा ड्रेस पहनना, तो क्यों नहीं किया तुमने ऐसा? क्या तुम ये शादी करना नहीं चाहती थी? क्या किसी और को पसंद करती हो? तो नायाब फ़ौरन से पहले इनकार करती है, नहीं दादी जान, ऐसी कोई बात नहीं, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, जो कहेंगी वैसा करूँगी। मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, लेकिन निगत भाभी ने कहा कि मुझे इतने अच्छे से तैयार नहीं होना चाहिए वरना मेरे भाई पर बोझ पड़ेगा, इसीलिए तो मैंने अपनी तैयारी ख़त्म कर दी, मामूली से कपड़ों में बाहर आई। दादी तो सर पकड़ कर रह जाती है, नायाब कब तुम्हें दुनियादारी की समझ आएगी, दुनिया की समझ आएगी, तुम इतनी मासूम क्यों हो? नायाब वाकई बहुत मासूम है, इसलिए तो कॉलेज में भी सबके हाथों बेवकूफ़ बन जाती है। एक ग्रुप जो इसे तंग करता है आज तो उसका टिफ़िन बॉक्स उठाकर भाग ही गया। देखो तो सही दादी जान ने आज क्या दिया है, वाह, मूली के पराठे साथ अचार, ये है तुम्हारा नाश्ता, ये करोगी तुम कॉलेज में? नायाब को काफ़ी तंग किया। वो आकर दादी को बताती है तो दादी चाहती है कि नायाब कुछ होशियार हो जाए, लोगों को जवाब देने लगे, लेकिन नायाब को कोई होशियारी आती ही नहीं। सारी होशियारी तानिया को जो आती हैं, वो तो अब रोज़ बरोज़ जावियार के घर के चक्कर लगाती है ताकि शादी की बात हो सके। आज भी जब जावियार के घर गई, बातों बातों में शादी की बात छिड़ गई, तो जावियार की दादी बता देती है, मैं तो ऐसी बहू लाना चाहती हूँ जो सुग्गर हो, घरदारी जानती हो, सलीकामंद हो। तानिया में तो ऐसी कोई भी आदत नहीं है, इसलिए तानिया गुस्से के आलम में यहाँ से उठकर चली गई। जावियार को दादी की बातें बहुत अच्छी लगी क्योंकि तानिया से शादी तो जावियार भी नहीं करना चाहता, लेकिन जावियार की माँ को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो तो चाहती है तानिया उसकी बहू बन जाए। अब घर गई तो तानिया ने सोच लिया कि जावियार से अकेले में बात करनी है, इसलिए तो तैयार होकर अगले दिन जावियार से मिलने जा रही थी तो माँ रोक देती है, जब वो लोग नहीं चाहते कि तुमसे शादी हो तो क्यों उसके पीछे पड़ी हो? लेकिन तानिया तो फिर भी जावियार से मिलने आ ही जाती है। यहाँ पर आकर उसकी मिन्नतें करने लगी, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या ही अच्छा हो हम शादी कर लें। तो जावियार कहने लगा, मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा, अच्छी दोस्त हो, हमेशा हम अच्छे दोस्त रहेंगे। अब देखो ना, तुम्हारी लाइक्स डिसलाइक्स सभी तो मुझे मालूम है, तो फिर शादी के बाद क्या ही मज़ा आएगा, क्योंकि पार्टनर को शादी के बाद जानने का मज़ा आता है ना। मैं चाहता हूँ मैं अपने पार्टनर को शादी के बाद परखूँ, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स मुझे शादी के बाद पता चले, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा। ये कहते हुए वो यहाँ से उठकर चला गया। तानिया तो जावियार के पीछे भागने लगी, मेरी बात तो सुनो जावियार, तुम इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकते मुझे, जावियार मेरी बात सुनो। लेकिन जावियार तो यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर तानिया का पीछे से आती हुई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और ये पीछे से आती हुई गाड़ी जावियार के भाई की है, जिसकी अब एंट्री हो रही है इस ड्रामे में, जो आगे चलकर तानिया का जीवन साथी बनने वाला है। तानिया ने आखिर इस भाई का इंतखाब क्यों किया, जावियार को छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गई? जावियार के घर तो आ गई लेकिन जावियार की बनकर नहीं। अब तो वो जावियार की ज़िंदगी में कांटे बखेरने वाली है ताकि जावियार इतना तंग आ जाए
कि खुद से ही तानिया को अपना ले। बीवी तो जावियर के भाई की है, लेकिन नज़र जावियर पर है। ये सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी अपकमिंग एपिसोड की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, हमारी रिव्यूज़ के साथ इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।